किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी कारखाने में जाकर के या कॉल सेंटर में काम करते हैं। हमारे मंडीदीप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बीना चले जाते हैं और भी आसपास के जो इंडस्ट्री इलाका है ना, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जाकर वो लोग अपना छोटा मोटा काम चालू कर देते हैं। काम मतलब किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आमतौर पर हम लोग ये काम करते हैं। अब जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 8वीं 10वीं से, वो क्या करते हैं, वो लेबर मजदूरी वाला काम करते हैं। हम लोग इतने काम करते हैं, आया ना? यस सर। खेती की बात इसलिए करता कि यार खेती ऐसा है कि बचपन से करते आ रहे हो। अभी आप कर रहे हो पार्ट टाइम पे, इससे पहले आपके पिताजी कर रहे थे फुल टाइम पे, उससे पहले उनके पिताजी कर रहे थे, मतलब आपके दादाजी भी करते हैं फुल टाइम। आए ना? यस सर। इस पर बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि विवेक किसान का बेटा हूँ। वहाँ पे कर दिया मेरे पास अच्छा पटेल होना, जैसे यहाँ पे नाम के पीछे पटेल लिखते ना, वो खाली नाम के पीछे पटेल बचा है, लेकिन जमीन जायदाद के नाम पे सब बिक चुका है। है ना? यस सर। पटेल है कि हाँ यार ये बंदा ये पटेल है, ये बंदा ये पटेल है, ये कुशवाहा है, ये है। वो आज खाली नाम के तुझे सरनेम बचा, बाकी गांव का पटेल खत्म हो गया, बचा नहीं कुछ उसके बाद। अब जाओगे घूमने फिरने के लिए तब वो गाँव में मिलेगा। मैं अक्सर जाता रहता हूँ। जैसे लोगों ने सोयाबीन की फसल लगाई तो सोयाबीन खास उनका हुआ नहीं। इस बार ठंड नहीं पड़ी तो गेहूं की हाइट बहुत, लेकिन गेहूं में जो उपज है वो नहीं हो पाती। लोगों ने गेहूं काटा नहीं है, लेकिन अनुमान ही लगाया जाता है कि गेहूं में उपज नहीं मिलेगी जो उपज आपको पहले दिन में मिलेगी, क्योंकि गेहूं को उपज बढ़ाने की ठंड चाहिए, उसका उतनी ज्यादा ठंड नहीं मिली। नहीं, ये आपको पता है। तो ये हमारे पास रास्ता है। अब हमें इन रास्तों पर हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा टाइम, फिर करनी पड़ेगी मैनेज को बोलते हैं आप स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। फिर क्या बचा इसके अलावा? और क्या करोगे? टाइम लगाओगे, मेहनत करोगे, इन्वेस्टमेंट, फिर रिस्क लोगे। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे भी रिस्क नहीं है, दो कामों रिस्क नहीं, बाकी सारे कामों में रिस्क। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन की, हम जॉब की हो जाती है। आज जैसे हमें जॉब की तैयारी कर रही है, तो क्या पास हो जाने से 10वीं 12वीं कॉलेज की डिग्री ले लेने से, जैसे डिप्लोमा ले लेने से क्या जॉब लग जाती है? नो सर। नो सर, नहीं लगती है। पर अब जॉब के लिए क्या चाहिए डिग्रियां के अलावा? स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। आज के टाइम पे जॉब में अनुभवी इंसान को रखा जा रहा है। आपको बता रहा कारण क्या है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको ऐसा पता नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी है, जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या हमारे यहाँ की छोटी बड़ी कंपनियां हैं, जितने कंपनी छोटी बड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनी बात कर लो, यहाँ पर पे एजुकेटेड लोगों को निकाल करके एक्सपीरियंस लोगों को लिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा है, तो बोले विवेक, मेरे नाम से विवेक बिंद्रा। यस सर। तो विवेक बिंद्रा एक बात किया, तो कॉर्पोरेट जगत का बहुत बड़ा लीडर है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है। आप जितने भी सामान का यूज करते हो, चाहे पतंजलि का, हर्बल का, डाबर का, रतन टाटा जी के टाटा का, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, इन सबके जो मैनेजर को और बाकी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विवेक बिंद्रा। जितनी आप सामान यूज करते हो घर में, चाहे व्हीकल हो या कोई भी चीज हो, इन सभी लोगों को ट्रेनिंग देने वाला काम करते हैं विवेक बिंद्रा जी। उनकी कंपनी में बंदा काम करता था, जरा प्राधिका नहीं था, उसका नाम था हितेश यादव। वो बंदा उनके यहाँ पर तो लगभग 11 महीने काम किया, और ज्यादा तो क्वालिफिकेशन है, कोई यूट्यूब में मिल जाएगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन बंदा आज सिलिकॉन वैली के लिए सिलेक्ट हुआ। आपको पता है सिलिकॉन वैली के बारे में? आप इंजीनियर हो, आपको पता है सिलिकॉन वैली आज हमारे यहाँ पर बात की जाए तो लोगों का सपना होता है सिलिकॉन वैली में काम करना। बंदा वहाँ पे सेलेक्ट है और क्वालिफिकेशन उसका, उसने कॉलेज में ड्रॉप आउट कर दिया। और इतने भी बात की जाए तो आज इंडस्ट्री चल रही है, खास तौर से मैनेजमेंट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, वहां पर पे मैक्सिमम आपको डायरेक्ट सेलर मिलती है। समझ रहे हो इसको बोलते हैं? यस सर। आपको आपके लैंग्वेज में तो आपको नेटवर्कर मिल जाएंगे, कोई मिल जाएंगे, नेटवर्कर मिल जाएंगे। अब कारण क्या है? उनके पास अनुभव होता है। मैं इस टॉपिक पर आऊंगा, आपसे लास्ट में चर्चा करूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, आपको बताऊंगा। आपको बाद में ये मजाक लगेगी, लेकिन जब लास्ट में सेशन खत्म करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। आज की जॉब आपको स्किल पर मिलती है, एक्सपीरियंस पर मिलती है। और आज एक्सपीरियंस तो आप
ले लोगे, लेकिन आप स्किल कहाँ से लोगे? स्किल मतलब ये होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी स्किल है बात करने की, है ना? मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं समझा स्किल है। ये बार आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास जाओ, उससे बात करो, सर मेरे को मेरा ये काम करना है, तो पहले आपको फटकार लगाएगा। तो देखो बात में आप कंप्लेन दर्ज कराने आप किसी कोतवाली में जाओ, फिर आपको देखेगा, ठीक है, और बोलेगा पहले पैसे लाओ, ये आपको फटकार पहुंचा देगा। यस सर। क्योंकि हमारा बात करके स्किल, जब आप लोग कॉलेज से आते हो तो आपको कॉलेज में टीचर से बात करना है, आपने सीसी जमा नहीं किया, कल करना है आपको, लेट हो तो आपको टीचर से बात करने में आपको कुछ नहीं मिलता, बोलते स्किल बोलते स्किल। आपको किसी लड़की से कॉलेज में बात करना है, बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, आपको डर लगता है, बोलते तू जाके बात करना, तू जाके बात करना, ये हमारा आलम। मतलब हमारे पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है। और आज के टाइम पे आपको आपकी जॉब अनुभव और स्किल के बेसिस पे मिलती है। अनुभव किसी भी कंपनी, किसी कंपनी में 3 साल टिक जाओगे तो वहां से आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे लोग आईटीआई पर अप्रेंटिस करने जाते हैं, जाते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद जाते हैं, इंजीनियरिंग के बाद भी जाते हैं किसी कंपनी में, तो वहां से जाकर के आपको एक डिप्लोमा मिलता है कि यार ये बंदा यहाँ से एक्सपीरियंस होल्डर है, वैसे कंपनी में जॉब दे दी जाए, तो वो तो आपको वहां से मिलेगी, स्किल कहाँ से मिलेगी आपको? तो आज हमारे हिंदुस्तान में स्किल की कमी है, और स्किल जॉब में काम नहीं आता है, स्किल हर जगह काम आता है। स्किल मतलब हर जगह काम आता है। आप स्किल में कॉमन सेंस भी ऐड कर सकते हो, स्किल में बात करने का तरीका भी ऐड कर सकते हो, स्किल में आपके पास एक्स्ट्रा क्या है वो भी आपकी स्किल में है। ये सारी चीज स्किल में आती है, और हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमी स्किल। और ये जब सर्वे किया तो पता चला ये जो स्किल की कमी का सबसे ज्यादा मतलब कौन सा मार्केट है, तो सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में स्टूडेंट मार्केट है, जिनके पास स्किल की बहुत ज्यादा है। आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड को अगर हम आपको बोले का आवेदन दे करके तो जिला शिक्षा अधिकारी को या जिला दंडी अधिकारी को, तो हमको सलाह समझना लिखे क्या हम लिखे क्या मैं आप लोगों से बोलूँ सर आप आइए थोड़ा बताइए इसके बारे में क्या है आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो सर पहले सोचिए मैं बताऊं, जबकि 1 to 1 मुझे समझा देंगे, लेकिन जब वही बातें ग्रुप में आकर बोलने की बात आती है तो इसको बोलते हैं। आपको पढ़ना बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब एक टीचर बोलता है बेटा क्लास में आप पढ़ो सारे बच्चे सुनेंगे, तो हम लोग लाइन चेंज कर देते हैं, पहला अगर आप चेंज होकर दूसरे लाइन में पहुंच जाते हैं, हमारी ये आदत होती है। अब ऐसा क्यों? ये हमारे पास कॉन्फिडेंस मतलब सही तो हो, लेकिन इतने लोगों के सामने पढ़ने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसकी बहुत ज्यादा कमी है। 2 पैक लगाने के बाद तो फिर अपन तो यहाँ के कंडक्टर हाँ, उससे पहले तो अपन कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्किल्स, वो हमारे पास होना चाहिए, और वो नहीं। अब इसके भी आपको जॉब मिलती है, और आज चलो हमारे पास दोनों है, तो आज मार्केट में जॉब जो है ना, जॉब खत्म है हमारे हिंदुस्तान में। 5% नौकरियां बची बस। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े का 5% नौकरियां बची हमारे हिंदुस्तान में, ओनली फॉर। अब उसके पीछे कारण क्या है? देखो हमारे यहाँ पर ना टोटल आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी वाला काम है, हर काम पे टेक्नोलॉजी लग रही है, हर काम पे। खाना बनाना वहाँ पे रोबोट आ चुका है भाई, टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोट खाना बना देता है। हॉस्पिटल में जाना हो तो आज के टाइम में रोबोट वहाँ पे काम करे, वो आपको ऑपरेशन कर देंगे, चीर पड़ करके आपको ठीक कर देंगे। यस सर, समझिए। गूगल, एप्पल और टेस्ला मोटर्स जो है ये ड्राइवरलेस कार निकाल रहा है, आपको पता होगा। यस सर, पता है ना, जो खाली नेविगेशन पे चलेगी, जीपीएस से उसको ऑपरेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी चलेगी। आप लोगों को पता है उन चीजों के बारे में। सर सीएस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले हैं सर। तो पहले आज मैं बता कंप्यूटर के बारे में, आप बैंक में पहले अगर देखे होंगे, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरा जन्म हुआ था तो मैं 1994 वाला हूँ। तो जब मैंने 2000 टाइम जब बैंक गया होता, 7-2000 के टाइम पे जब 2 की नोट चलती थी, 1 की नोट जमाने में हुआ करती थी, चलती थी, तो 15-20 कर्मचारी काम करते थे, मतलब वहाँ पे कर्मचारी ज्यादा होते थे और खाताधारक कम होते थे। यस सर। आज के टाइम पर जाओगे तो 4 कर्मचारी होते हैं, एक जो शटर खुद का डाउन करता है, दूसरा कैशियर, तीसरा कंप्यूटर बैठता है, चौथा बैंक मैनेजर। बाकी सब ये गए कहाँ? सबसे पहले कंप्यूटर आया तो जो डायरी आगे पहुंचाते थे, जो लिखते थे कितना लेन देन करना है, कितना बकाया करना है, वो हटके कंप्यूटर ने सारे काम को फाइल बना कर रख दिया।
उसके बाद फाइल यहाँ वहां पहुंचानी है तो उसकी जगह पे इंटरनेट और मेल आ गया, तुरंत आपने ईमेल आईडी डाला और फॉरवर्ड कर दिया, सब्जेक्ट लिख के मेल वहां पर पहुंच गया, तो उसकी भी जो छुट्टी हो गई। उसके बाद तीसरा बंदा कौन बचा? तीसरा बंदा वो बचा जो कैश लेता देता था। तो लेने वाला काम तो चला बैंकों में, लेकिन देने के लिए एटीएम आ गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आ गई, हिंदुस्तान में लगना चाहती गई। कुछ समय बाद और टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो लेन देन का काम उसी में हो गया, बोले यहीं पे जमा करो, बोले यहीं से निकाल दो, इसको कैश डिपॉजिट मशीन बोलते हो। डिपॉजिट भी कर दो वहां पर और कैश निकाल भी लो। फिर क्या हुआ, भीड़ कम हो गई। एक समय ऐसा आया कि अब खाली खाता खुलवाने के लोग चाहते थे ताकि भैया नेट बैंकिंग हमें दे दो, नेट बैंकिंग की सेवा दे दो, वो सारा काम आपको कहां पर हो गया? अभी तो ये आ चुका है, जाओ भी मत, आपको यूट्यूब में, फेसबुक में और बैंक की साइट में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करते जाओ, ठीक है। वो आपकी फोटो खींच जाएगी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, फोटो खींच के आप सबमिट कर दो, तो आपका खाता घर बैठे खुल जाएगा। अब तो बैंक वाले बोलते कहाँ हो, अच्छा वहां आप मतलब हम खुद ही ला रहे हैं। ये हो चुका है, और ये जब से सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है तब। इसके बाद रिचार्ज पहले खुद कर लो, पहले 10 रुपए का रिचार्ज ऐसे घिसना पड़ता था, 6 रुपए 90 पैसे आता था, तो बाकी है ना, तो बाकी जो होता था 2 रुपए 10 पैसे वो कहाँ कर जाता था हमारा, तो 3 रुपए 10 पैसे हमारा टैक्स कर जाता था, पता नहीं कैसे जोड़ लेते थे वो, आया नहीं था। अभी क्या हो चुका है, अभी तो फुल टू फुल रिचार्ज मिलता है। यस सर। उसमें का कूपन घिस लो, पहले अली बाबा आता था ना, 1 रुपए का 2 टिकट निकलती थी, उसको घिसो नंबर फंसते थे। आज से 5 नंबर फंसा क्या, 2 नंबर फंसा क्या, आजकल गूगल ऐप ने ऐसी कर दिया है, ट्रांसफर मारो उसको घिसो, बोले कुछ निकला क्या, उसका रिकॉर्ड में आया, बोले 5 रुपए चार्जिंग है। यस सर। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी नहीं बढ़ चुकी है। और अभी टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या हुआ, जैसे बैंक ने सब काम टेक्नोलॉजी के थ्रू आया, ऑनलाइन लेकर आया, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं, ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं, जो भी आपको खरीदना है सारा काम ऑनलाइन, मतलब केवल पैसा है ना, आप घर में बैठे रहो, आपका सारा काम हो जाएगा। शादी करना है घर में बैठे रहो, ऑनलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ है ना। उसके बाद कुछ सामान बुलाना, सारा काम कुछ भी बुलाना है, शादी का सामान ऑनलाइन। आपको कोई हॉल बुक कराना है, उसकी वेबसाइट में जाओ और हॉल बुक करा दो शादी के लिए। जेवर बुलवाने सारे काम ऑनलाइन, मतलब पूरा काम ऑनलाइन हो चुका है। इवन आपका कोई खत्म हो गया है, तुमने देखा है गूगल में आप जाओगे तो अगर आपको कंडे भी बुलवाना है तो 90 रुपए 199 रुपए के 4 कंडे आते हैं। हाँ, मैं गूगल में, मैं ये वाला काम नहीं कर रहा हूँ, गूगल में मैंने इतना तक देख लिया कि गूगल में आपको कंडे तक मिल जाते हैं। मतलब सारा जो जुगाड़ हो चुका है पूरा इंटरनेट ऑनलाइन पे हो गया है। आपको एक नहीं होता मेरी बातों में, किसको नहीं होता बताओ, किसको मेरी बात में एक नहीं होता, होता है नहीं होता कोई नहीं? यस सर, होता है सर। प्रूफ चाहिए, ऐसे आपको प्रूफ दिखाते हैं। हाँ, मतलब ये जमाना आ चुका है कि यार सारा का सारा काम इंटरनेट ऑनलाइन हो चुका है। तो जब इंटरनेट ऑनलाइन आता है तो इससे फायदे बहुत होते हैं, इंसान का वक्त बच जाता है, इंसान का पैसा बच जाता है, इंसान बात किया तो अपनी मेहनत को बचा लेता है। लेकिन यहीं पर पे कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो लोग हमारे यहीं पर पे बेरोजगार, कोई टेक्नोलॉजी आएगी वो लोग सीधी सी बात है बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे? यस सर। आज इन चीजों के आने से लोग बेरोजगार हैं, ये अच्छी चीज है, आना चाहिए। अब हम क्या करें? अब देखो नौकरियां जो बची 5% वो बची किस चीज पर पे आपको बता रहे हैं, वो टोटल टेक्निकल नौकरी बची हुई है, साइबर की नौकरी बची हुई है, डिफेंस में ऑपरेटिंग की नौकरियां बची हुई है, ऐसी आपको नौकरियां बची हुई है। बैंकों में सर्वर को लेकर नौकरियां बची हुई है, कोई सर्वर क्राइम होता है उसकी नौकरियां बची हुई है, बाकी सारी नौकरियां खत्म होती है। आपको बता रहा हूँ, पहले पुलिस जो विभाग होता है, सुरक्षा विभाग, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे, अभी के टाइम पे बहुत कम लोग हैं। आप देखो ना यार, 4000 वैकेंसी आई, 2013 में वैकेंसियां आई थी हिंदुस्तान में, सॉरी मध्य प्रदेश में 10,000 कितनी आई थी? 10,000। 4 राउंड पे लिया गया था, 2,500, 2,500, 4 राउंड पे लिया गया था। उसमें तो आपका भाई ने भी फॉर्म भरा 2013 में, तब रिपोर्ट नहीं मिली थी तो हमने फॉर्म भरा था, हमने तो चस्का लेकर के आए हुए थे। तो 4 राउंड पे लिया गया है। अब 2000 क्या चल रहा है, ये 21, मतलब हम क्या बोले, 7 साल बोले 8 साल बोले, तो 7 साल बोल देते हैं ना।
7 साल बाद कितनी नौकरियां बनी? कितनी चौकियां बढ़ गई, कितने देहात खाना बढ़ गए, लेकिन नौकरियां कितनी है खाली? 4। कारण क्या? 1-2 दिसंबर 2016 को हमारे मध्य प्रदेश में 100 डायल आ गई, है ना? 100 लगाओ, पुलिस बुलाओ, हाँ या ना? यस सर। ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होना चालू हो गई, हो गई नहीं हो गई? हर जगह साइबर के जरिए आप पर नजर की जा रही है, हर जगह। मतलब आज अगर आप किसी का मर्डर कर दो और आपके पास मोबाइल है तो बेटा बचोगे, कहीं तो पकड़े जाओगे, कहीं तो पकड़े जाओगे। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। एक बंदा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो आसाम के बेटे का क्या नाम था, कुछ तो नाम था, वो नाम याद नारायण नाम था ना। वो बंदे को कैसे पकड़ा गया? वो बाप तो अंदर था, बेटा अपराधी में था। अब कैसे पकड़े उसको? तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल एक ही रखा था लेकिन उसमें सिम बदल करके बात कर रहा था। यस सर। तो उसको दिल्ली, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र में उसको पकड़ा गया। कहाँ? कुरुक्षेत्र। मोबाइल वो सिम बदलते जा रहा है, बात किया, सिम तोड़ के फेंका, सिम तोड़ के फेंका, लेकिन मोबाइल उन्हें नहीं पता, और उसको मोबाइल को ट्रैक करके उसको पकड़ लिया गया। मतलब आज के टाइम पे कोई बंदा क्राइम करता तो उसको मोबाइल से पकड़ा जा सकता है। ये बात सही है गलत है? Yes. मतलब मैं आपको घटना बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, ऐसा कैसा होगा नहीं, होता है। यस सर। इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्राइम कम होते हैं, बहुत कम हो रहा है। डिफेंस क्षेत्रों में जाओगे तो जॉब डिफेंस क्षेत्रों में भी वहां पर भी रोबोट की टेस्टिंग हो रही है। और जैसे इसराइल है, इसराइल जो है, इसराइल के जो पड़ोसी मुल्क है, मतलब जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं, वो सारे उसके दुश्मन है, लेकिन इसराइल की बॉर्डर में बच्चे लोग खेलने जाते हैं, समझे, पार्क में जाते हैं ना, 5 रुपए देता है ना, 5 रुपए देता है ना, तो वैसे ही इसराइल की बॉर्डर में शाम को बच्चे लोग खेलने जाते हैं। हमारे यहाँ साला तुम जम्मू कश्मीर फौज बचाओ, यस सर। फौज बचाओ, हाँ या ना?